नमस्कार विद्यार्थियों। हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, संबोधि, इन सब के बारे में पढ़ा है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था और उसके बाद वो निरंतर घूमते हुए अपने सिद्धांतों और अपने उपदेशों का प्रसार करते रहे। इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के उन प्रमुख सिद्धांतों, उपदेशों, उनकी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार प्रतीत समुत्पाद है, जिसे हम कार्य कारण का संबंध भी बोलते हैं। प्रतीत अर्थात किसी के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद किसी अन्य की उत्पत्ति, अर्थात किसी के होने पर किसी दूसरे की उत्पत्ति, या दूसरे शब्दों में कहें कि कारण से कार्य की उत्पत्ति। महात्मा बुद्ध के अनुसार हर किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। विश्व में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। प्रतीत कारण और समुत्पाद कार्य, या हम सिंपल सी भाषा में कहें कि बटन दबाने से पंखा चला, कारण बटन दबाया गया और कार्य पंखा चला, अर्थात पंखा चलने के पीछे कारण क्या है कि बिजली का बटन दबाया गया। ये है कार्य कारण। अगर हम बिजली का बटन नहीं दबाते तो पंखा भी नहीं चलता। या हम दूसरी उदाहरण दें कि विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन न करने के कारण परीक्षा में फेल हो गया। अब कार्य क्या हुआ यहाँ कि वो फेल हो गया, और कारण क्या रहा कि उसने नियमित रूप से अध्ययन नहीं किया, अर्थात कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। और महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण अपनी शिक्षाओं में ये मेन आधार स्तंभ के रूप में माना है कि हर कार्य के पीछे, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और उसने इस सिद्धांत को संपूर्ण जगत पर लागू करके 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि ये संपूर्ण संसार दुख में है। बीमारी, मरण, प्रिय, किसी से मिलना, किसी से बिछोड़ना, वियोग, ये सब दुख हैं। उनके अनुसार संसार में अगर हमें कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए सुख मिलता भी है, तब भी उस सुख में कहीं ना कहीं दुख भरा हुआ है, क्योंकि हमेशा ये भय बना रहता है कि ये सुख कहीं समाप्त न हो जाए। ये हमेशा डर रहता है, ये हमेशा दुख रहता है। उनका ये मानना था कि ये सारा का सारा जो संसार है ये पूरे तरीके से दुख में है, दुख ही दुख है। दूसरा बताया उन्होंने दुख समुदाय, अर्थात इस दुख का कारण भी है। उन्होंने कहा कि सारा संसार दुख में है, लेकिन इस दुख का कारण भी है। इससे पहले मैंने बताया प्रतीत समुत्पाद में कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ प्रतीत समुत्पाद, इसके होने से इसकी उत्पत्ति होना। तो यहाँ दुख का भी वो कारण बता रहे कि दुख तो है, कार्य दुख है, लेकिन इसका कारण भी कोई ना कोई है। अब कारण क्या है? उन्होंने दुख का कारण 12 निदान बताया है। दुखों के प्रमुख रूप से 12 कारण बताए गए हैं: जरा मरण, जाति, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, नाम रूप, षडायतन, विज्ञान, संस्कार, अविद्या या अज्ञान। लेकिन दुखों का जो मूल कारण है वो अविद्या या अज्ञान है। इसी से फिर अन्य दूसरे दुखों की उत्पत्ति होती है। कंपटीशन में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, और उसमें एक ऑप्शन के रूप में तृष्णा, इच्छा, अज्ञान, अविद्या ये अवश्य आते हैं। तो विद्यार्थियों वहाँ ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है, तृष्णा नहीं। अगर ऑप्शन में तृष्णा और इच्छा है तो वो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर अविद्या या अज्ञान है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है। उसके बाद फिर अन्य दुखों की उत्पत्ति होती है। मूल दुख का कारण अविद्या या अज्ञान है। जैसे जरा मरण का कारण जाति, जाति का कारण भाव,
भव का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण, इस तरीके से ये एक लड़ी, एक क्रम है। लेकिन इनका जो सबसे मेन कारण वो अविद्या या अज्ञान है। वैसे कुल ये 12 बताए गए हैं, जिन्हें हम द्वादश निदान भी कहते हैं। अब दुख है, इस दुख का कारण भी है। अब तीसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया है दुख निरोध, कि इसका निवारण भी है। ऐसा नहीं है कि कारण ही है, इसका निवारण नहीं है। अब इसका निवारण क्या है कि जो इसका कारण है, अगर उसको दूर कर दिया जाए तो उसका निवारण अपने आप हो जाएगा। अब उन्होंने चूंकि दुख का मूल कारण बताया है अविद्या या अज्ञान, अब इसका निवारण क्या होगा कि इस अगर अविद्या या अज्ञान को समाप्त कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, तो दुख भी अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। और इसी दुखों का मिट जाना को ही महात्मा बुद्ध ने निर्वाण या मोक्ष कहा है। उन्होंने मोक्ष का अर्थ इन दुखों से मुक्ति ही माना है। उनका मतलब, उनके अनुसार निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना, जैसे दीपक का बुझ जाना। उसी प्रकार जीवन से समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो जाना, समस्त प्रकार के दुखों का मिट जाना ही निर्वाण है। और वो निर्वाण को ही, मोक्ष को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। और वो कहते हैं कि इस मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है, अर्थात जीते जी भी मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि निर्वाण और मोक्ष का तात्पर्य मरने या मौत से नहीं है, या जीवन के विनाश से नहीं है, अपितु दुखों के विनाश से है। जैसे ही मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे, मनुष्य अपने आप ही मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो तीसरे आर्य सत्य दुख निरोध में उन्होंने बताया है कि दुख का जो कारण है अविद्या या अज्ञानता, अगर उसको दूर कर लिया जाए तो दुख का निवारण भी हो सकता है। चौथा आर्य सत्य बताया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के निरोध का मार्ग भी है। दुख बताया कि सारा संसार दुख में है, फिर बताया कि इस दुख का कारण भी है। तीसरा उन्होंने बताया कि इसका कारण है लेकिन इसका निवारण भी है। और चौथे में वो बता रहे हैं कि इस निवारण का, कि ये दुख को कैसे दूर किया जाए। मैंने बताया कि दुख का निवारण है, लेकिन उस निवारण का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, वो भी उन्होंने बताया अपने चौथे आर्य सत्य में। और दुख के जो मूल कारण था अविद्या या ज्ञान, उसका रास्ता दुख निरोध मार्ग को उन्होंने नाम दिया अष्टांगिक मार्ग। अर्थात इस रास्ते के द्वारा इन दुखों को दूर किया जा सकता है, और उसे उन्होंने नाम दिया अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग। विद्यार्थियों, आप इन अष्टांगिक मार्ग को क्रम से ही याद रखना, मतलब इनके क्रम को व्यवस्थित तरीके से याद रखना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, इस तरीके से क्रम वाइज। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब सही दृष्टि, वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देखना जैसी वह है। सत्य असत्य में भेद, मतलब बिल्कुल इस तरीके से उसका जो स्वरूप है, उसकी जो हकीकत है, उसको पूरी तरीके से समझना, सत्य और असत्य के भेद को जान लेना, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, आपको सदाचारपूर्ण एवं नैतिकतापूर्ण जीवन जीने का दृढ़ निर्णय करना होगा। भौतिक सुख जो हैं उनके प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प लेना होगा। सम्यक संकल्प, आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग और सदाचारपूर्ण और नैतिकतापूर्ण जीवन जीने का संकल्प। सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब होता है सत्य एवं स्पष्ट वचन। सम्यक सही, हमेशा सही बोलना, सही वचनों का प्रयोग करना, सत्य बोलना। सम्यक कर्मांत, अर्थात हमेशा अच्छे कर्म करना, सदाचारपूर्ण कार्य करना, अच्छे सत्कर्म करना। सम्यक आजीव या सम्यक आजीविका, आजीविका कमाने का साधन, रोजी रोटी का साधन। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार आपके जीवोपार्जन के साधन पवित्र होने चाहिए, आपके रोजी रोटी कमाने के साधन पवित्र होने चाहिए, वो अपवित्र नहीं होने चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम से तात्पर्य ये है यहाँ पर कि आपके नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको हमेशा
निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे आपका नैतिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास भी हो। और इस विकास को निरंतर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। वो है सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, स्मृति याद रखना कि मिथ्या धारणाओं का परित्याग और वास्तविक धारणाओं का स्मरण। आपके दिमाग में जीवन की यथार्थता को प्रतिक्षण स्मृति में बनाए रखा जाना चाहिए। आपके दिमाग में हमेशा जीवन की जो वास्तविक हकीकत है वो हमेशा आपकी स्मृति में विद्यमान रहनी चाहिए। और सम्यक समाधि, मन और चित्त की एकाग्रता। आपका मन और चित्त एक जगह पर स्थित हो, एकाग्र हो, भटकाव नहीं हो। इन अष्टांगिक मार्गों के द्वारा महात्मा बुद्ध ने दुखों का निवारण बताया है कि अगर हम इनका पालन करें तो इसके माध्यम से दुख निवारण हो सकता है। महात्मा बुद्ध के इन्हीं अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा, शील और समाधि के रूप में त्रिरत्न भी कहा गया है। त्रिरत्न जैसा हमने जैन धर्म में पढ़ा था, ये वो त्रिरत्न नहीं है, उनसे अलग इन अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा, शील व समाधि के रूप में इनको त्रिरत्न नाम दिया है। शुरुआत के दो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञा, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका को शील, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि नाम दिया गया है। प्रज्ञा, शील व समाधि कंपटीशन में कई बार पूछे गए हैं अष्टांगिक मार्ग। आप इनको क्रम से याद रखें। इन अष्टांगिक मार्ग के द्वारा महात्मा बुद्ध ने दुखों से दूर होने का रास्ता बताया है। एक बार फिर, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि, सत्य और असत्य में भेद जानने की दृष्टि। सम्यक संकल्प, हमेशा भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण त्याग करने का संकल्प। सम्यक वाक, सत्य वचन। सम्यक कर्मांत, सदाचारपूर्ण कार्य। सम्यक आजीव, जीविकापोर्जन के पवित्र साधन। सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास। सम्यक स्मृति, जीवन की यथार्थता को प्रतिक्षण स्मृति में बनाए रखना। सम्यक समाधि, मन और चित्त की एकाग्रता। इस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद मध्यम प्रतिपदा, या जिसे महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहा गया। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुख सुविधापूर्ण जीवन जीना या बहुत ही अधिक कष्ट में जीवन जीना, इन दोनों को वर्जित करके एक बीच का रास्ता अपनाया। मतलब महात्मा बुद्ध के अनुसार ना तो बहुत ही अधिक कष्ट में जीवन व्यतीत करना चाहिए और न ही पूरी तरीके से भौतिक सुख सुविधाओं से, बल्कि उनके बीच का उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, और जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा कहा जाता है। इसमें ना तो ज़्यादा कोई कठोर तप है, ना कोई ज़्यादा शरीर को कष्ट देने की बात है। मतलब महात्मा बुद्ध शरीर को भी बहुत अधिक कष्ट देने का समर्थन नहीं करते हैं, और न ही वो इस बात का समर्थन करते हैं कि मनुष्य पूरी तरीके से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताए, बल्कि वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध के इस मध्यम मार्ग की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब बात बात पर, विभिन्न मामलों पर लोगों के बीच झगड़े, दंगे फसाद हो जाते हैं, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग बहुत ही प्रासंगिक है। ये मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता, जिसमें ना तो बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन और ना ही पूरी तरीके से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, बल्कि बीच का रास्ता। इसके अलावा 10 शील व्रत। 10 शील व्रत में 5 व्रत तो वो ही हैं जो महावीर स्वामी के द्वारा पंच महाव्रत के रूप में बताया गया है। सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं। 5 तो वो के वो हैं। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जैन धर्म में अहिंसा थोड़ी कठोर है, मतलब वहाँ अहिंसा का बहुत सुदृढ़ता से पालन किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा थोड़ी उदार है।
ऐसे चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संग्रह नहीं करना, वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन 5 व्रतों के अलावा महात्मा बुद्ध ने 5 और बताए। एक, नाच गान से दूर रहना, मद्य का सेवन नहीं करना, किसी भी प्रकार की शराब का सेवन नहीं करना, बिना समय असमय भोजन नहीं करना, कि भोजन का भी एक निश्चित समय होता है, बेसमय कभी भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, और सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं करना। इस प्रकार कुल उन्होंने 10 शील व्रत बताए थे, और जिनमें उन्होंने गृहस्थों के लिए जरूर इसमें छूट प्रदान की है। जैसे जैन धर्म में महाव्रत और अणुव्रत हैं, गृहस्थों के लिए अलग और मुनियों के लिए अलग, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने ये शील व्रत जो बौद्ध संत थे, बौद्ध साधु थे, उनके लिए इनका पालन अनिवार्य है, लेकिन गृहस्थों के लिए इनका पालन अनिवार्य नहीं था, उसमें थोड़ी उदारता रखी गई है। इस प्रकार 10 शील व्रतों में सत्य, अहिंसा, ऐस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन का त्याग, सुखप्रद बिस्तर का त्याग, आमोद प्रमोद का त्याग, सुगंधित पदार्थों का निषेध, कंचन कामिनी का त्याग। इसके बाद वैदिक कर्मकांडों का विरोध। जैन धर्म की तरह ही महात्मा बुद्ध ने भी महावीर स्वामी की तरह ही वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया है, कि जो बाह्य कर्मकांड थे, जो उस समय बहुत अधिक उस धर्म में व्याप्त हो गए थे, उन सब का महात्मा बुद्ध के द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने सादगी और सरलता पर जोर दिया, न कि बाह्य आडंबरों, बाह्य दिखावों पर। इसके अलावा मानव समानता पर बल। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को समान माना। उन्होंने कहा कि मनुष्यों में भेद जन्म आधारित न होकर कर्म, गुण, बुद्धि आधारित होता है, कि जन्म से प्रत्येक मनुष्य समान होता है। वो कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन वो जन्म से सभी समान होते हैं। और उस वक्त जब ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, जब जाति व्यवस्था सुदृढ़ रूप ले चुकी थी, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित बन गई थी, जो हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, वो धीरे धीरे जन्म आधारित बन गई थी, कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होगा वो उसी वर्ण में रहेगा। इस व्यवस्था का महात्मा बुद्ध के द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने मानव समानता पर बल दिया। स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी वर्ण और जाति का हो, निम्न जाति का हो, उच्च जाति का हो, सभी मनुष्य समान हैं। इसके अलावा क्षणिकवाद। क्षणिकवाद महात्मा बुद्ध का एक प्रमुख उपदेश या शिक्षा है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, मतलब प्रकृति में हर वस्तु तुरंत नष्ट होने वाली या अनित्य है, मतलब वो निश्चित नहीं है, वो बहुत अल्प समय के लिए है, और प्रत्येक वस्तु अल्प समय के लिए नष्ट हो जाती है, फिर नवीन, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाकर खुद बुझ जाता है, फिर दूसरा दीपक तीसरे को जला के खुद बुझ जाता है। इस प्रकार